हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेट में धरण यानी कि नाभि चढ़ना या नाभि उतरना को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नाभि का खिसकना, नाभि डिगना। आमतौर पर आयुर्वेद और यूनानी जो दवा की पद्धति है या इलाज की पद्धति है, वही धरण को मानते हैं। बाकी मेडिकल साइंस धरण जैसी चीज़ को नहीं मानता। आयुर्वेद में जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी या मुड़ सकती है कभी भी, तो उसी तरह से पेट के अंदर एक तंत्रिकाओं का गोला पाया जाता है जिसे कि धरण कहा जाता है। यदि किसी कारण से नाभि का गोला या नाभि आपकी खिसक जाती है, उतर जाती है, या यह गोला ऊपर की तरफ खिसक जाए तो इसे नाभि चढ़ना कहते हैं। तो ऐसे में आपको नाभि या धरण चढ़ने की शिकायत हो जाती है, जिसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में तेज़ दर्द होना, कब्ज रहने लगना, उल्टी होना, बिना बात के जी मिचलाने लगना। इसके अलावा महिलाओं या लड़कियों में पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होना या पेन होना पेट के अंदर। दोस्तों, नाभि चढ़ना या धरण पड़ना या धरण चढ़ना उतरना या पेट में धरण की शिकायत कई कारणों से पड़ सकती है या हो सकती है, जैसे कि खेल कूद के दौरान नाभि का खिसक जाना, अचानक एकदम से भारी वजन को उठा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, या फिर अचानक से मुड़ने झुकने पर पेट में धरण चढ़ सकती है। इसके अलावा पेट में कब्ज की समस्या हो, गैस बहुत अधिक बन रही हो, तो उसके कारण भी नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। पैर में या पेट में झटका आ जाने पर, या जो लोग बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, उनके भी नाभि खिसकने की शिकायत हो सकती है आसानी से। तो दोस्तों, पेट में जब धरण की शिकायत होती है तब कुछ आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि बिना अपच के, बिना किसी कारण के आपका जी मिचलाने लगना, घबराहट रहने लगना, भोजन करने का मन ना करना, कब्ज की समस्या होना, पेट में दर्द रहने लगना, बिना बाहर का भोजन किए हुए या बाहर का कुछ भी खाए बिना ही आपको दस्त की शिकायत होने लगना, कभी मल का कड़क आना और कभी दस्त लग जाना। पेट पर आप जब दबाते हैं नाभि के ऊपर या नीचे की तरफ जहाँ धरण पड़ी हुई है, तो उस जगह पर आपको दर्द महसूस होना और स्पंदन महसूस होना। नाभि खिसकने पर पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ रहने लगते हैं, आने लगते हैं। आपका नाभि का क्षेत्र जो है आपको कठोर महसूस होने लगता है। आपको बहुत आलस, सुस्ती रहने लगती है और आपकी जांघों में और टांगों में दर्द की समस्या होती है। पीरियड जिन लड़कियों का होना होता है, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पेट में दर्द, मरोड़ और जांघों में दर्द की समस्या रहती है। तो दोस्तों, धरण पड़ने के ये मुख्य लक्षण होते हैं। इनके अलावा भी कई लक्षण महसूस आपको हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कैसे अपने धरण को पहचानें, कैसे यह जानें कि आपके धरण चढ़ी हुई है या धरण पड़ी हुई है या नहीं। तो दोस्तों, हम आपको मोटे तौर पर आइडिया दे देते हैं कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि आपके धरण की समस्या है या नहीं। जिस व्यक्ति के धरण पड़ी हुई है उसको सीधा लेटा दें, उसके नाभि और निपल्स, दोनों निपल्स के बीच में दूरी को जांचें। यदि दूरी कम ज़्यादा होती है, बराबर नहीं होती, तो इसका मतलब है व्यक्ति को धरण की शिकायत हुई हुई है। दूसरा तरीका होता है कि अपने हाथों को जोड़ें और अपनी जो सबसे छोटी वाली उंगलियों को मिलाएं। यदि उनमें फ़र्क नज़र आता है लंबाई के अंदर, तो इसका अर्थ होता है कि आपके धरण की समस्या पड़ी हुई है। तीसरा तरीका होता है कि रोगी को सीधा लेटा दें और दोनों पैरों के अंगूठों की लंबाई को मापें। यदि दोनों अंगूठों की लंबाइयां बराबर नहीं आ रही, तो इसका अर्थ होता है कि रोगी को धरण की समस्या है। तो ये जो 3-4 तरीके हैं, यह सबसे सटीक तरीके होते हैं। यदि आपको जो हमने लक्षण बताए और उसके अलावा आपको यह जो हमने पहचान के तरीके बताए, ये यदि मेल कर रहे हैं आपस में, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को धरण की शिकायत है। दोस्तों, धरण की पहचान करने की तरह ही धरण के इलाज या घरेलू उपचार के कई तरीके मौजूद हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका होता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर
नहीं है तो वह घर पर अपने आप ही अपने धरण को निकाल सकता है, धरण की समस्या से छुटकारा पा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है कि व्यक्ति सीधा लेट जाए और 5 मिनट तक बर्फ़ का जो आइस क्यूब होता है, बर्फ़ का टुकड़ा अपनी नाभि पर रखे। ऐसा 5 मिनट तक यदि लेटे रहता है व्यक्ति तो नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। धरण ठीक करने का अगला तरीका होता है कि पेट की मालिश करना। पेट की मालिश किसी जानकार से ही करवानी चाहिए जो कि नाभि या धरण निकालने के लिए पूरी तरह से दक्ष हो। और कुछ देर मालिश आप पेट की करवाते हैं जानकार किसी इंसान से तो ऐसे में आप धरण से छुटकारा पा सकते हैं। मालिश का तरीका हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप अपने पेट की मालिश नहीं कर पाएंगे, धरण नहीं निकल पाएगी, इसलिए किसी अन्य या दूसरे से ही करवानी होती है पेट की मसाज। दोस्तों, कभी-कभी जिन लोगों को बार-बार धरण की समस्या आती है, उनकी धरण की समस्या कूदने से भी ठीक हो सकती है। व्यक्ति या रोगी को आप कूदने के लिए बोलें अपने पंजों के बल, एड़ियाँ ज़मीन पर नहीं पटकनी है। कूदने पर 2-3 बार कुछ ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई तक हो सके, ऐसा करने से भी धरण कई व्यक्तियों में ठीक हो जाती है। पेट की धरण से छुटकारा पाने का अगला तरीका होता है कि व्यक्ति को सीधा लेटा दें, दोनों पैरों के अंगूठों को नापें। जिस तरफ का अंगूठा छोटा है उस अंगूठे वाली टांग को ढीला छोड़ दें रोगी के। ढीली टांग के अंगूठे को पकड़कर 45 डिग्री पर उठाकर हल्के हल्के से झटके दें थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसे में दोनों अंगूठों का आप माप फिर से दोबारा लेकर यह जान सकते हैं कि धरण उतर गई है या चढ़ी हुई है। दोनों अंगूठों का यदि माप बराबर आता है तो इसका अर्थ होता है कि धरण उतर चुकी है। दोस्तों, कुछ ऐसे योगासन भी होते हैं जिनको करके आप पेट की धरण को उतार सकते हैं, जैसे भुजंगासन, मत्स्यासन, चक्रासन, धनुरासन, मकरासन। तो किसी आप योगा ट्रेनर या योगा एक्सपर्ट की मदद से इन आसनों को करके भी अपनी पेट की धरण की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पेट की धरण को निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस व्यक्ति को ढूंढें जो कि पेट की धरण निकालता हो। आमतौर पर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि आयुर्वेद या दवाइयों से जुड़े हुए होते हैं, उनको इस चीज़ की बहुत नॉलेज होती है। तो ऐसा यदि आपके आसपास कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनको धरण निकालने के लिए आप कह सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको केवल दवाइयाँ डॉक्टर दे देगा जिससे कि शायद आपको आराम ना मिल सके। यदि किसी भाई बहन को बार बार धरण पड़ने की समस्या रहती है तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भोजन या आहार हल्का फुल्का करें, तेज मिर्च मसालेदार जंक फूड फास्ट फूड कभी ना खाएं। चलते समय ध्यान रखें कि आपको झटका ना आए आपके पैरों को, या आपका पैर खड्डे में या गड्ढे में ना जाए। अचानक से एकदम से खुद भारी वजन उठाने से परहेज करें। वजन उठाने के लिए आप किसी अन्य व्यक्तियों या दोस्तों मित्रों की सहायता लें। खुद भारी वजन उठाने से परहेज रखें। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना बुरा हो सकता है आपके शरीर के लिए, और एक्सरसाइज करने से पहले शरीर को गर्म कर लें, अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग कर लें और उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें। और एक्सरसाइज ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। नींद से उठने के बाद अचानक से झटके से अपने बिस्तर से ना उतरें, आराम से खड़े हुएं आप। यानी आपको अपने शरीर को अचानक से मोड़ना या झटका नहीं देना है। बहुत ज़्यादा चिंता या मानसिक तनाव के कारण भी धरण बार बार चढ़ती है, तो ऐसे में आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक से दवा ले सकते हैं अपनी एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत को दूर करवाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पेट में धरण पड़ने पर आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, किस कारण धरण की समस्या होती है, उसका इलाज क्या है और कैसे आप इस समस्या से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।